दैट्स मी। सो गाइस, इंग्लिश बोलना हुआ और भी आसान। अब सोच रहे होंगे हाउ इट इज पॉसिबल। या इट इज पॉसिबल बिकॉज हम लोग सीखने वाले हैं द सीरीज ऑफ फ्रेज। ओके, फ्रेजेस की हम लोग सीरीज ही पूरी सीख रहे हैं इस टाइम टू टाइम। ओके, एंड जैसा कि आप लोग, आई डोंट थिंक सो दैट यू नो और नॉट, बट फ्रेजेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोकन के लिए, क्योंकि 50% जो वर्क होता है स्पोकन में वो हमारे फ्रेज का होता है। सो फ्रेज याद होना, लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ ही आपको प्रोवाइड करती जा रही हूँ सारी। ओके, आप हमारी सारी वीडियो पे विजिट कीजिए, जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई हुई हैं फ्रेजेस की एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स की। ओके, अगर आप बिगनर्स हैं सो उन पे ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप सीरियसली इफ़ यू वांट टू मेक योर स्पोकन इंग्लिश बेटर। सो इस क्लास में भी आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेजेस, डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस, जो आपके डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेके अंत तक। एग्जैक्टली। सो चलिए आज के हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज के हमारे फ्रेज को। बट बिफोर स्टार्ट दिस क्लास, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे फ्रेजेस को। ओके, सो आज का हमारा जो पहला फ्रेज है वो है यू आर अ चीटर। यू आर अ चीटर। यू आर अ चीटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस यू आर अ चीटर? द मीन्स ऑफ दिस, आप धोखेबाज हैं। व्हाट? आप धोखेबाज हैं। यू आर चीटर, यू आर अ चीटर, आप धोखेबाज हैं। सपोज दैट अगर किसी ने आपको चीट किया हो तो आप बोल सकते हैं यू आर अ चीटर, आप धोखेबाज इंसान है। ओके, इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। ओके, एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फ्रेज है एक्चुअल में, इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो यू कैन आल्सो इफ समबडी चीट यू देन यू कैन यूज दिस फ्रेज यू आर अ चीटर, यू चीटेड मी। ओके, तुमने मुझे चीट किया। ओके, यू चीटेड मी। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है यू डिडंट डू माई वर्क। यू डिडंट डू माई वर्क। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने मेरा काम नहीं किया। यू डिडंट माई वर्क, यू डिडंट डू माई वर्क, आपने मेरा काम नहीं किया। मैंने आपको मेरा काम करने के लिए दिया था और आपने मेरा काम नहीं किया। ओके, तो कैसे बोलेंगे आपने मेरा काम नहीं किया? यू डिडंट डू माई वर्क। ओके, इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं। अगला फ्रेज है he is a businessman, he is a businessman। ओके, अब सपोज दैट किसी की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वो बिजनेसमैन हो, तो आप क्या बोलते हैं? अगर उसे इंडिकेट करना होता है आप बोलते हैं ना he is a businessman, he is a businessman, he is a businessman का मतलब क्या होता है? वो एक व्यापारी है। बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है? व्यापारी। ओके, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। ओके, ही इज अ बिजनेसमैन मतलब वह एक व्यापारी है। ओके, अगला फ्रेज है ही वॉज आउट ऑफ टाउन। सॉरी, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। ओके, ही वॉज आउट ऑफ टाउन। ओके, आउट ऑफ टाउन इस तरह से भी आप बोल सकते हैं आई वॉज आउट ऑफ टाउन। ओके, सपोज दैट अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो एंड अगर आप कुछ दिन के लिए किसी दूसरे सिटी में चले जाएं, ओके, एंड उस सिटी में अगर कुछ हो जाए, ओके, कोई इंसिडेंट्स, ओके, और अगर आप आते हैं तो किसी ने आपसे कहा कि आपने सुना यहाँ पे कुछ क्या हुआ था कल, तो आप बोल सकते हैं नो बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ टाउन, आई वॉज आउट ऑफ टाउन। अब आई वॉज आउट ऑफ टाउन का मतलब देख लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। इसका मतलब होता है मैं शहर से बाहर था। ओके, मैं शहर से बाहर था। सॉरी आई डिडंट लिसन बिकॉज आई वाज आउट ऑफ टाउन। सॉरी आई डिडंट लिसन बिकॉज आई वाज आउट ऑफ टाउन। मैं शहर से बाहर था। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने नहीं सुना क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था। ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला फ्रेज है आई लिव इन नियर हेयर। आई लिव इन नियर हेयर। अब सपोज
सपोज दैट अगर आप कहीं पे गए एंड किसी ने आपसे पूछा, सपोज दैट आप पहली बार किसी सिटी में गए एंड अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हैं एंड दूसरी कॉलोनी में अगर आपका फ्रेंड रह रहा हो या फिर कोई रिलेटिव से कोई रह रहा हो, तो अगर वो पूछता है तुम कहाँ रह रहे हो, तो आप बोल सकते हैं आई लिव इन नियर हेयर, आई लिव इन नियर हेयर। नियर हेयर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैं यहीं आसपास में रहता हूँ। ओके, मैं यहीं आसपास में रहता हूँ। आई लिव इन नियर हेयर। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसे स्पीक कर सकते हैं एंड इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो इस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एंड स्पीक कीजिएगा। ओके, अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है हमारा कीप योर माइंड काम। कीप योर माइंड काम, इसका मतलब होता है अपने दिमाग को शांत करो। अब सपोज दैट अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया एंड आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, आपके दूसरे फ्रेंड ने आपसे कहा ओके नॉट अ प्रॉब्लम, कीप योर माइंड काम। कीप योर माइंड काम, अपने दिमाग को शांत करो। ओके, कोई बात नहीं, अपने दिमाग को शांत करो। कीप योर माइंड काम, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अगला फ्रेज है डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी का मतलब होता है मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो। अब सपोज दैट किसी चीज़ को लेकर अगर कोई आपसे बहस कर रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए था, तुमने ऐसा किया, तो आप बोल सकते हैं प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी। प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी या फिर डोंट आर्ग्यू विद मी। ओके, मुझसे बहस मत करो, मुझसे बहस मत करो, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। अगला फ्रेज है कीप योर वॉइस डाउन। कीप योर वॉइस डाउन, इसका मतलब होता है अपनी आवाज़ नीचे करो, अपनी आवाज़ नीचे करो या फिर नीचे करो। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हैं। सपोज दैट कोई आपसे बहुत तेज़ी से बात कर रहा हो, ओके, कोई आपसे बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा हो कि नहीं ऐसा चिल्ला रहा हो आप पे, तो आप बोल सकते हैं कीप योर वॉइस डाउन। ओके, कीप योर वॉइस डाउन, अपनी आवाज़ नीची करो। ओके, मुझसे चिल्लाओ मत, या फिर इस तरह से आप बोल सकते हो। ओके, इसे नेक्स्ट फ्रेज है डोंट डिले। डोंट डिले, इसका मतलब होता है डोंट डिले का मतलब होता है देर मत करो। ओके, सपोज दैट अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, ओके, सो अगर आपने कहा कि चलिए कल कर लेते हैं, तो आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपकी फैमिली ने सजेस्ट किया नो डोंट डिले, बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, डोंट डिले, देर मत करो। ओके, इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। अगला फ्रेज है हमारा What is the matter? What is the matter? What is the matter का मतलब होता है बात क्या है। सपोज दैट अगर कहीं पे कुछ हो रहा हो, ढेर सारे लोग गैदर्ड हुए हों एंड अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप बोलते हैं ना, सपोज दैट अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है एंड बहुत सारे लोग घेरे हुए होते हैं, तो आप जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना बात क्या है। ओके, बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं ना ये फ्रेज बात क्या है। तो अगर इसे आपको इंग्लिश में पूछना हुआ किसी, सपोज दैट कोई इंग्लिश बोलने वाला इंसान आपसे मिला एंड अगर आपने उससे पूछा बात क्या है और वो आपके हिंदी ना समझे, सो व्हाट विल यू डू। ओके, सो आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे पूछेंगे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, बात क्या है। ओके, व्हाई द पीपल गैदर्ड हियर, why the people gathered here, what is the matter. Okay, so definitely he will tell you that what is the matter. Okay, so whenever you ask this phrase, so you have to use this, what is the matter. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज। हमारा अगला फ्रेज है tell me where to go. tell me where to go. tell me where to go का मतलब होता है बताओ मुझे कहाँ जाऊँ, बताओ मुझे कहाँ जाऊँ। ओके, सो जब भी आप इस तरह के फ्रेज बोले बताओ मुझे कहाँ जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं टेल मी वेयर टू गो। ओके, अगला फ्रेज है डोंट चीन द पेज। डोंट चीन द पेज। डोंट चीन द पेज का मतलब होता है पेज मत पलटो, पेज मत
palto. Okay, don't change the pace. Okay, this is the one kind of phrase and this is the means of this, pace mat palto. Suppose that अगर आप कुछ लिख रहे हैं and कोई बार बार पेज पलट रहा हो तो आप बोल सकते हैं don't change the pace, पेज मत पलटो. Okay, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं. अगला phrase है think before doing something big. Definitely think before doing something big. इसका मतलब होता है कुछ बड़ा करने से पहले सोचें. डेफिनेटली जब भी आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो उसके बारे में सबसे पहले आप सोचिए. ओके, यू हैव टू थिंक ट्वाइस. ओके, आपको एटलीस्ट उसके बारे में सोचना ज़रूर चाहिए. ओके, चाहे जो काम हो, अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं कुछ, उसके बारे में ज़रूर सोचिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, देन यू हैव टू स्टार्ट दैट. ओके, सो दिस इज़ द मीन्स ऑफ. अगर आपको किसी अपने फ्रेंड को सजेशन देना हुआ, किसी से कहना हुआ, अगर आपका फ्रेंड सपोज दैट कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहता है, ओके, एंड उसके पास कोई आइडिया नहीं है, ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं इसे, कुछ बड़ा करने से पहले सोचें. ओके, थिंक बिफोर डूइंग समथिंग बिग. ओके, सपोज दैट कोई बहुत जल्दी से बहुत बड़ा फैसला ले लेता है ना, जैसे मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा. ओके, तो आप उसे बोल सकते हैं थिंक बिफोर डूइंग समथिंग बिग. ओके, कुछ बड़ा करने से पहले सोचें. ओके, नहीं तो बाद में चल के प्रॉब्लम होगी. ओके, तो इस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं. अगला फ्रेज है श्योर. श्योर, श्योर का मतलब क्या होता है, ये तो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. श्योर, श्योर का मतलब होता है पक्का. श्योर, सपोज दैट अगर आपने कहा कि लेट्स ग्रेब बाइट टू ईट. ओके, चलो कुछ खा लेते हैं, तो मेरे पैसे का, सपोज दैट किसी ने कहा चलो मेरे पैसे का कुछ खाते हैं. ओके, सो आपने कहा पक्का, श्योर. ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, श्योर. ओके, श्योर, पक्का. ओके, और ऐसे भी बोलते हैं लोग हाँ में भी, श्योर या हाँ, ऐसे भी बोलते हैं. ओके, और श्योर का मतलब होता है पक्का. श्योर, पक्का मैं आपका काम कर दूंगा. और ऐसे भी बोलते हैं श्योर, हाँ बिल्कुल. ओके, नेक्स्ट है इन द स्कॉचिंग सन. इन द स्कॉचिंग सन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कड़ी धूप में. कड़ी धूप में मैं काम नहीं कर सकता. आई कांट डू द वर्क इन द स्कॉचिंग सन. इन द स्कॉचिंग सन, मैं कड़ी धूप में काम नहीं कर सकता. ओके, इस तरह से आप इसे बोलते हैं ना, इस तरह से, मैं कड़ी धूप में वहाँ नहीं, बाहर नहीं जा सकता, मैं कड़ी धूप में ये काम नहीं करूँगा. ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं. ओके, स्पेशली इन द समर सीजन. सो जब भी आपको कड़ी धूप में से कोई सेंटेंस कहना हुआ तो यहाँ पे आप यूज़ कीजिए इन द स्कॉचिंग सन. ओके, इन द स्कॉचिंग सन मतलब क्या होता है, कड़ी धूप में. नेक्स्ट है हाउ इज इट गोइंग. हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग. हाउ इज इट गोइंग का मतलब होता है आप कैसे हैं या फिर कैसा चल रहा है, सब कैसा चल रहा है या फिर कैसा चल रहा है. ओके, हाउ इज़ इट गोइंग. जब भी कोई इंसान आपके बारे में पूछता है सब कैसा चल रहा है और कैसा चल रहा है या फिर आप कैसे हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं हाउ इज़ इट गोइंग. ओके, सपोज दैट व्हेन समवन आस्क्स यू हाउ आर यू, देन यू कैन यूज़ हियर, देन यू कैन आस्क हाउ इज़ इट गोइंग. हाउ इज़ इट गोइंग. ओके, सब कैसे चल रहा है या फिर आप कैसे हैं. हाउ इज इट गोइंग, सब कैसे चल रहा है या आप कैसे हैं. ओके, सो यू हैव टू यूज दिस फ्रेज. ओके, नेक्स्ट है हाउज योर फैमिली. हाउज योर फैमिली. हाउज योर फैमिली का मतलब तो आपको आई थिंक पता ही होगा. हाउज योर फैमिली मीन्स दैट होता है आपकी फैमिली कैसी है. आपकी फैमिली कैसी है. अब ऐसा नहीं है मतलब अच्छी है खराब है, ऐसा नहीं बताना है, मतलब फैमिली के मेंबर कैसे हैं, ठीक है. ओके, सबकी तबीयत ठीक है, तो इस तरह से. ओके, हाउस योर फैमिली. ओके, आपकी फैमिली कैसी है, सब अच्छे हैं. ओके, इस तरह से. ओके, देन यू कैन आस्क दिस, यू कैन आस्क टू एनीबडी एल्स. ओके, नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू. व्हाट्स न्यू. व्हाट्स न्यू का मतलब होता है नया क्या है. व्हाट्स, नया क्या है. व्हाट्स न्यू, नया क्या है. ओके, सपोज दैट अगर किसी ने कोई चीज़ के बारे में बता रहा हो, कोई चीज़ के बारे में, तो आप बोलते ना इसमें नया क्या है, उसकी तो आदत है ऐसे करने की. इसमें नया क्या है, उसकी तो आदत है ऐसा करने की. तो आप बोल सकते हैं व्हाट्स न्यू, इट्स हर हैबिट
do like this work. ओके, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं. ओके, अगला फ्रेज है व्हाट्स अप. ये तो आप बोलते ही हैं एंड आपने इसे सुना भी है. ओके, लोगों के मुंह से व्हाट्स अप. तो व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है? व्हाट्सअप का मतलब ऐसा नहीं है जो आप चलाते हैं. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट्सअप. ओके, व्हाट्सअप का मतलब होता है कैसे हैं आप, या फिर आप कैसे हैं. ओके, ये स्पेशली हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे कोई क्लोज फ्रेंड होता है, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं. ओके, क्लोज फ्रेंड के लिए. नेक्स्ट है ओ डू यू लाइक ड्रिंक. ओ डू यू लाइक ड्रिंक. ओ डू यू लाइक ड्रिंक का मतलब होता है क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे. ड्रिंक मतलब शराब पीना चाहेंगे. ओके, क्या आप ड्रिंक करना चाहेंगे. ओके, ओ डू यू लाइक ड्रिंक. ओके, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसे. ओके, सो यू मस्ट प्रैक्टिस एट दिस फ्रेजेस. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा जो आज का हमारा अगला जो फ्रेज है वो है कैन यू टेल मी. कैन यू टेल मी. कैन यू टेल मी का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी का मतलब होता है क्या आप मुझे बता सकते हैं. कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है. हु इज शी, हु इज ही. कैन यू टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन. क्या आप मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं. कैन यू टेल मी अबाउट दिस विलेज. क्या आप मुझे इस विलेज के बारे में बता सकते हैं. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं बाय दिस फ्रेज. ओके, सो यू हैव टू. ओके, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी. ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं. ओके, अगला फ्रेज देखते हैं. अगला फ्रेज है आई हैव नो क्लू. आई हैव नो क्लू. ओके, सपोज दैट अगर किसी को पुलिस ने पकड़ा. ओके, एंड कोई उसके पास सबूत ना हो. ओके, तो आप बोलते क्या हैं? तो डेफिनेटली अगर कोई पूछेगा आपने इसे पकड़ा क्यों है. ओके, सबूत दिखाइए. तो आप अगर नहीं रहेगा सो डेफिनेटली यू विल टेल दैट सॉरी आई हैव नो क्लू. आई हैव नो क्लू का मतलब क्या होता है? मेरे पास कोई विचार नहीं है, या फिर मेरे पास कोई क्लू नहीं है, मतलब कि कोई सबूत नहीं है. ओके, क्लू नहीं है. ओके, मेरे पास कोई विचार नहीं. ओके, इसको भी आप बोल सकते हैं. ओके, सपोज दैट किसी ने पूछा आपसे कि अच्छा इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप बोल सकते हैं सॉरी आई हैव नो क्लू अबाउट दिस. सॉरी आई हैव नो क्लू अबाउट दिस. ओके, मेरे पास इसके लिए कोई विचार नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में. ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगला फ्रेज है डोंट सॉरी डू यू एग्री विद मी. डू यू एग्री विद मी. ओके, सपोज दैट अगर आप कोई बात कहते हैं एंड अगर आप दूसरे इंसान से पूछना चाहते हैं कि वो आपके बातों से सहमत है या नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? डू यू एग्री विद मी. डू यू एग्री विद मी का मतलब क्या होता है? क्या आप मुझसे सहमत हैं. डू यू एग्री विद मी, क्या आप मुझसे सहमत हैं, मेरी बातों से सहमत हैं. तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं कि अगर जब भी आपको किसी दूसरे इंसान से पूछना हुआ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में. ओके, देन यू कैन यूज दिस. अगला फ्रेज है आई एम नॉट रियली श्योर. आई एम नॉट रियली श्योर. इसका मतलब होता है मुझे पक्का पता नहीं है. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट हिम. मुझे पक्का पता नहीं है उसके बारे में, मुझे पक्का पता नहीं है वहाँ के बारे में. आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट देयर. ओके, मुझे उसके बारे में पक्का पता नहीं है. तो इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं. जब भी हम बात करते हैं मुझे पक्का पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई एम नॉट रियली श्योर. ओके, श्योरली श्योर. ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ डू यू फील अबाउट. हाउ डू यू फील अबाउट. इसका मतलब होता है आपको आप कैसा महसूस करते हैं. हाउ डू यू फील अबाउट, आप कैसा महसूस करते हैं. ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं. आप चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला फ्रेज. अगला फ्रेज है थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट. ये तो आप बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं जब भी कोई आपकी हेल्प करता है, तो आप डेफिनेटली ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट का मतलब क्या होता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद. सो जब भी आपको किसी को कहना हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो कैसे बोलेंगे? थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगला फ्रेज है नो थैंक्स आई एम ओके. सपोज दैट आप किसी के यहाँ गए
एंड अगर किसी ने कहा आपसे पूछा कि क्या चाहिए, कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे या फिर और कुछ, तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ नहीं लेना है तो आप बोल सकते हैं नो 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 नो, थैंक्स आई एम ओके, थैंक्स आई एम ओके। ओके, कैसे बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, धन्यवाद मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मैं ठीक हूँ, ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ओके, नो थैंक्स आई एम ओके, ओके, आई डोंट नीड एनीथिंग। ओके, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। ओके, सो इस पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला फ्रेज है डोंट यू थिंक दैट, डोंट यू थिंक दैट। इसका मतलब होता है, क्या आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक दैट, क्या आपको नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग लाई, क्या आपको नहीं लगता कि वो जा रहा है। ओके, क्या आपको नहीं लगता कि वो जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे इसे, क्या आपको नहीं लगता, डोंट यू थिंक दैट। ओके, इस तरह से आप इसे स्पीक कर सकते हैं। अगला फ्रेज है आई एम प्लानिंग टू, आई एम प्लानिंग टू। आई एम प्लानिंग टू का मतलब होता है मैं योजना बना रहा हूँ। ओके, आई एम प्लानिंग टू, मैं योजना बना रहा हूँ, मैं इस काम को करने के लिए योजना बना रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू फॉर दिस वर्क, फॉर या डेफिनेटली फॉर दिस वर्क। ओके, मैं इस काम के लिए योजना बना रहा हूँ, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला फ्रेज है आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। ओके, बहुत सारे आपने स्टेटस ऐसे लोगों के देखे होंगे जो इस तरह के स्टेटस लगाते हैं ना, आई एम सिंगल। ओके, सो आई एम सिंगल का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, द मीन्स ऑफ मैं अकेला हूँ। ओके, आई एम सिंगल, ओके, मैं अकेला हूँ। तो इस तरह से आप इसको स्पीक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, एंड अपने स्पोकन को बेटर कर सकते हैं। सो इस पर प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, एंड बिकॉज द प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो अगर आप भी चाहते हैं एक फ्लुएंट स्पीकर बनना, सो यू हैव टू फॉलो दिस टेक्निक। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन को बहुत ही ज़्यादा बिल्ड कर देगा, चार चांद लगा देगा। बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट कीजिए हमारी प्रीवियस वीडियो पे, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि इंग्लिश को आप किस तरह से सीख सकते हैं। मैंने वहाँ पे बेसिक इंग्लिश से लेके आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं, बेसिक क्लासेस से लेके। ओके, सो वहाँ से आप गेट कर सकते हैं आइडिया। अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली यू मस्ट विजिट, ओके, एंड यू मस्ट वॉच एंड यू मस्ट अप्लाई। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Till then, take care, bye bye, and best of luck.